व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़े एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि हिंदुस्तान की मौलाना ने पाकिस्तान जाकर किया भारत को बदनाम। तो वाई, ऐसा क्यों टाइटल है? और रशीदी की फ़ोटो है, तो रशीदी पता नहीं पाकिस्तान कब आए। हाँ, इंटरव्यू वगैरह शायद इसने दिया हो किसी यूट्यूबर को, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं आया था ये, मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं। बहरहाल हम वीडियो देखते हैं, और IML से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल किसी ने नहीं देखा हो तो ज़रूर चेकआउट करना। और हम और आप बैठ के इकट्ठे इस पे रिएक्ट करेंगे और फिर बातें भी करेंगे, और देखते हैं क्या सीन है। मुझे ये वही भारत माता की जय वाला जो नारा था ना, उससे रिलेटेड ही बात लग रही है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। 3 2 1 एंड मदरलैंड तो हम भी मानते हैं, मादर वतन कहते हैं हम हिंदुस्तान को। वही लग रहा है मुझे। क्या हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय के नारे से परहेज करना सही है? हरगिज नहीं। मादर वतन कहना और माँ कहकर उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना, ये इस्लाम में नहीं है। वतन की इबादत तो कोई नहीं भारत करता। माता की जय के नारे से आखिर मौलाना साजिद रशीदी को भय क्यों है? वो भारत के नक्शे पर एक लेडीज का नक्शा लगाते हैं फोटो, और फिर उसको माता मानकर उसकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, बस कर कांटू। इबादत करते हैं। इस्लाम में तो ये है नहीं। इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उसके अलावा किसी की इबादत है नहीं। अबे साले, इस देश के कानून और संविधान का सम्मान करते हैं, नहीं तो कोई भारत माता का अपमान करे, एक नहीं हम हजारों लाखों के शीश कतल करने का सामर्थ्य है। एक बागेश्वर धाम है, आपने सुना होगा उनकी बात को कई बार। वो कहते हैं तुम मेरा साथ दो, मैं इसको हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। ये तो होगा। तो मेरे हिंदू भाई जो टीचर हैं, वो अपनी आस्था को मुसलमान बच्चों में न डालें। अच्छा, नेता लोग जो इफ्तार पार्टियां करते हैं, उनकी इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए। और अगर किसी वजह से जाना भी पड़ जाए तो अपना पानी और अपनी खजूर साथ लेके जाओ, इफ्तार उससे करो। आप कहाँ थे ज्ञानी वो बाबा? पानी और तो खजूर मेरा क्या? संवैधानिक अधिकार है। अगर मेरे धर्म के विरुद्ध कोई चीज हो, उसके खिलाफ कोई चीज हो, तो मैं उस पर आवाज उठाऊं, ये मेरे देश के संविधान ने मुझे इजाजत दी है इसकी। तो भैया मौलाना साजिद रशीदी के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। ये बंदा ऐसा है कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है। चावल ले आओ। हाँ लाओ। ये मत समझना कि खाना खाने के बाद मैं नमक हरामी नहीं करूंगा। मतलब खाएंगे यहाँ, पियेंगे यहाँ, रहेंगे यहाँ, मरेंगे यहाँ, लेकिन बदनामी भी भारत की जाएगी। यही तो कयामत है। पाकिस्तान के एक रिपोर्टर है, आप जो आदमी थी, उन्होंने बुलाया हमारे हिंदुस्तानी एक जाहिल मौलाना को। मौलाना चाहे वो हिंदुस्तान को चाहे पाकिस्तान को, अगर हालत ना दिखाए तो मजा कैसा। टॉपिक वीडियो स्टार्ट होते ही आप समझ जाएंगे। तो कंटेंट बिना मिल देखे गया। चलते पाकिस्तान। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। हमारे साथ हैं जी मौलाना साजिद रशीदी साहब, और सब लोग मौलाना साहब को जानते हैं कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। बहुत All शुक्रिया मौलाना India साहब कि आज आप आए, Muslims। थैंक यू सो मच। मौलाना साहब, आपका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें आप कह रहे हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे कहलवाया जा रहा है कि भारत माता की जय। अब अगर मैं इसका मतलब समझूं तो ये तो मतलब एक तरह से मदरलैंड या वो जिस कहा जा तरह सकता है यहाँ कि कहते हैं कहा जा रहा है, पाकिस्तान तो कोई बुरी जिंदाबाद। बात तो नहीं? आप इतने नाराज क्यों हैं इस बात के ऊपर? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैंने ये कहा है, देखिए, हमारे जो बिरादरान वतन है, हमारे हिंदू भाई, वो भारत के नक्शे पर एक लेडीज का नक्शा लगाते हैं फोटो, और फिर उसको माता मानकर उसकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, इबादत करते हैं। इस्लाम में तो ये करते हैं है ऐसे? नहीं। इस्लाम में तो सिर्फ पता ना, अल्लाह की कमेंट सेक्शन इबादत है, में उसके मुझे तो अलावा नहीं किसी लगता। की इबादत है नहीं। जहाँ तक मदरलैंड का मामला है, मदरलैंड अलग चीज है, और मदरलैंड को मदर मानकर उसकी इबादत करना, ये बिल्कुल अलग चीज। मदरलैंड तो हम भी मानते हैं, मादर वतन कहते हैं हम हिंदुस्तान को। तो मादर वतन कहना और माँ कहकर उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना, ये इस्लाम में नहीं है। मैंने ये कहा है कि यह आस्था मेरे हिंदू भाइयों की है, तो मेरे हिंदू भाई जो टीचर हैं, वो अपनी आस्था को मुसलमान बच्चों में न डालें। और हिंदू पेरेंट्स, सॉरी, मुस्लिम पेरेंट्स जो भी हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो भी ऐसे इवेंट्स के मौके पर बच्चों को बताएं, सिखाएं मिठाई कि से अगर कह इस रहे तरह हैं। की कोई बात हो तो वो साफ मना कर दें, भाई ये हमारी आस्था के खिलाफ है, हम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा।
जिंदाबाद कहें, क्या दिक्कत है उसमें? मैं या कोई भी सनातनी अगर इस टाइप की कोई बात करे ना, तो हमको बोला जाता है नफरत फैलाने वाले, एजेंडा चलाने वाले, समाज में फूट फैलाने वाले। लेकिन ये मौलाना टीवी के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के मीडिया में जाकर खुलेआम भारत के लोगों को धमकाता है, भारत के मुसलमानों को भड़काता है, देश में दंगे करवाना चाहता है, ऐसे भड़काऊ बयान देता है। जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ, जिस देश में तुम मर जाओगे, तुमको यहीं दफनाया जाएगा। यही जमीन तुम्हारे लिए खाने को अन्न उगाती है, यही जमीन से तुम्हें पीने को पानी मिलता है, यही जमीन से तुम्हें प्राणवायु मिलती है, और इसी जमीन को इनको माँ बोलने में दिक्कत होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा सीमा होती है। होती है। माँ की वंदना करने में इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। मतलब कितने बेशर्म लोग हैं यार, कितनी बेशर्मी ये मौलाना लोग पता नहीं कहाँ से लाते हैं। हमें तो कोई फ्लास चलते पानी भी पिला देते हैं ना, तो सर नतमस्तक होकर झुक जाता है, और ये जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। लेकिन अगर सीधे तरीके से देखा जाए, अगर कोई पाकिस्तान में बैठा हो या किसी भी दूसरी कंट्री में बैठा हो और वो थोड़ी बहुत उसको हिंदी समझ आती हो, तो भारत माता की जैसे तो उसको यही समझ आएगा कि कंट्री की बात हो रही है, मुल्क की बात हो रही है। उसमें से एक नई चीज निकाल के जो आप लेकर आए हैं, वो गैर जरूरी नहीं लग रहा आपको कि आप नहीं, ये बिला नई वजह चीज में नहीं जिसे है, ये कहते हैं आज कि की बात इशू नहीं बना रहे हैं? कि इस पर जो है, ये कोई आज पहली मर्तबा इस पर बात नहीं हुई है। हम्म। इस पर बहुत मर्तबा बात हो चुकी है हिंदुस्तान में, इस पर और वंदे मातरम पर। ये दोनों चीजें ऐसी हैं, इस पर बहुत बात हो चुकी है। देखिए, जो आस्था के विरुद्ध चीज जाएगी, आस्था के खिलाफ जाएगी, उसके लिए बोला जाएगा। ओके, तो ये पूरा वो क्लिप था या इंटरव्यू था जिससे रिलेटेड एक चैनल पे डिबेट भी हो रही थी, और उस पर भी हमने रिएक्शन दिया था। प्रॉब्लम ये है कि जैसे लैंग्वेज का फ़र्क होता है। मेरा नहीं ख्याल जे और जिंदाबाद इनमें कोई फ़र्क है, मतलब ये दोनों एक ही वर्ड के मीनिंग है। तो जैसे होते हैं ना लॉन्ग लिव जिंदाबाद, ये जे इसी तरह होता है। अब मुझे नहीं पता ये मौलाना रशीदी जो है वो ये वाला एंगल किस सोच से लिया है। बाकी जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि वो जनाब नक्शे के ऊपर जो है ना उसकी सरहदों की जो बाउंड्रीज़ है उसके अंदर अंदर एक लेडी की पिक्चर लगा के और फिर उसे खोजा जाता है। तो मतलब इतने सारे दोस्त हैं ऑनलाइन, कभी ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। आप बताइएगा ऐसा है कि नहीं, क्योंकि ऑडियंस में से ही कोई इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं मौलाना की बात पर। तो डाउट हो रहा है क्योंकि आरजू काज़मी खुद रिसर्च करके इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को निगेट किया है कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, एक नई आपने बीच में से टर्म निकाल ली। तो इसको तो आप लोग ही वेरीफाई कर सकते हो। बाकी मौलाना वो तो आपको पता है ना कि नेशनलिज्म से हट के उनकी पार्टी का नाम ही है ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन। तो डेफिनेटली वो एक एंटिटी के तौर पे हमेशा रहना चाहेंगे, क्योंकि अगर सब बराबर हो जाएंगे तो फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।